फ्लैशडोर, बोर्ड व प्लाईवुड के क्षेत्र में भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड। दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। 36 वर्षों से आपकी सेवा में। ये है श्री नंदू गौशाला धारवेड़ा की तस्वीर, जहां 3 दिन से गोवंश भूख से मर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारे के इंतजार में पशु किस कदर उदास व लाचार दिखाई दे रहे हैं। चारे के लिए बनी हुई खुरली भी खाली पड़ी हैं। पशु भूख से बेचैन नज़र आ रहे हैं। इनका दर्द देखा नहीं जा रहा। इन पशुओं को भूख के दर्द को लेकर श्री नंदू गौशाला धारवेड़ा के प्रधान टीम सहित रेवाड़ी जिला सचिवालय डीसी साहब से मिलने पहुँचे। देखें इनमें नगर पालिका प्रधान के खिलाफ भी कितना गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने ठेकेदार की पेमेंट नहीं की, जिस कारण उन्होंने चारा देना बंद कर दिया। आइए सुनते हैं इनके विचार। बंद करो ये अत्याचार, भूखी गौ माता करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार, भूखी गौ माता करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार, गौ माता की जय। कवर चेयरमैन दारुड़ा मुर्दाबाद, 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 कवर चेयरमैन दारुड़ा मुर्दाबाद। जो गौशाला नंदू गौशाला है, ये प्रशासन ने खुलवाई थी। गायें जब दर दर की ठोकरें खा रही थी तो प्रशासन ने स्वयं आकर के और यहाँ की गौशाला खोली और उन्होंने जिम्मेवारी ली कि इसकी गायों के चारे की व्यवस्था प्रशासन करेगा, नगर पालिका करेगी। लेकिन आज 3 दिन से गौ माताएं भूखी है। ये बता रहे हैं कि प्रशासन में डीसी साहब तो यहाँ पे है नहीं, डीडीपीओ साहब आए हैं अपने बीच में ज्ञापन देने के लिए। अब देखो इस चीज का समाधान वो रिहर्सल चल रही है, जैसे उसका काउंटिंग 27 तारीख को काउंटिंग है, उसमें गए हैं। अब समाधान तो ये डीसी साहब ही कर सकते हैं या फिर डीडीपीओ साहब। हमारे पास जो मुख्य व्यवस्था ये है इस समय की हमारे 3 दिन से जो है गाय भूखी है धारवेड़ा के अंदर गौशाला, जो कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जिसको खोला गया था, और वहाँ पे सितंबर माह से ही चारे की पेमेंट नहीं हुई है। उसके अंदर ना जो ठेकेदार चारा सप्लाई करता था उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद धारवेड़ा की और नगर परिषद रेवाड़ी की थी, लेकिन सितंबर से उसको पैसे नहीं दिए गए हैं, इसलिए उसने चारा सप्लाई रोक दी। चारा सप्लाई रोकने से 3 दिन से वहाँ गौवंश के लिए बिल्कुल चारा खत्म हो चुका है इस समय, मतलब गाय भूखे मरने की तादाद से। तो अब इसका जो है ना जी, हमारा ज्ञापन तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, असली बात है कि समाधान होना चाहिए। और कोई मशीन थोड़ी ना कि गाय है कि वो 10 दिन बाद संभाल लेंगे उसको, वो तो तुरंत होना चाहिए। हाँ, हम ज्ञापन आज देते थे, लेकिन समाधान निकलवाए उस चीज का। 1-2 घंटा बैठ जाएंगे, प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये मुद्दा बड़ा है जी, और हम यहाँ चेयरमैन साहब को यही बुलाओ, समाधान करवाओ इस चीज का। और इसमें ये है, हम ज्ञापन ये दे रहे हैं कि प्रशासन ने गौशाला हमारी संस्था को दी थी देखरेख करने के लिए। हमारे द्वारा यहाँ पे स्टाफ की सैलरी दी जा रही है, सारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन उसमें लिखित रूप में प्रशासन ने कहा था कि चारा नगर पालिका धारवेड़ा या रेवाड़ी देगी, लेकिन प्रशासन द्वारा चारा नहीं दिया जा रहा और हमें लगातार 4 महीने से परेशान किया जा रहा है। मानसिक रूप से धारवेड़ा चेयरमैन द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, कंवर सिंह द्वारा। तो हम ये गौशाला छोड़ने का ज्ञापन दे के आए हैं। कल हम ये गौशाला छोड़ देंगे, क्योंकि हम बार बार परेशान हो चुके। 4 महीने से हम दर की चक्कर काट रहे कि चारा दे दो, लेकिन प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। नपा चेयरमैन ने उधर सितंबर की पेमेंट रोक रखी है, आगे की कोई परमिशन किसी को भी नहीं दी गई कि ठेकेदार बिल कहाँ पे दे। तो इसलिए ना वो चेक पे साइन नहीं करा सितंबर में। मान लो वो चेक पे आज साइन कर देता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के चारे के पैसे कौन देगा इसका किसी को क्लियर नहीं है। बिल कहाँ देना है कुछ क्लियर नहीं है। हमारे द्वारा हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम ये गौशाला छोड़ना चाहते हैं। और न प्रशासन अपना स्टाफ भेज दे, जो भी प्रशासन को चलानी है खुद चलाए, क्योंकि जमीन प्रशासन की, गाय प्रशासन की, सब कुछ प्रशासन का। हम तो सेवा दे रहे हैं, समाज पूरा सेवा दे रहा है। नगर पालिका प्रधान प्रशासन ने वो समाज ने आके वहाँ टीन शेड कमरे बना दिए। नगर पालिका प्रधान कंवर सिंह वहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है कि आपने किससे पूछ के यहाँ पे निर्माण कर दिया, जिसको भी दानदाता को निर्माण करना है मेरे पास भेजो। तो वो लगातार मानसिक रूप से हमें परेशान करता आ रहा है। पहले वहाँ पर प्रशासन का स्टाफ था, वो नगर पालिका प्रधान ने उस स्टाफ को पूरे को हटा दिया। वहाँ गाय मरती है तो मिट्टी देने के लिए नगर पालिका की जेसीबी आती थी, लेकिन नपा प्रधान बनती कंवर सिंह ने जेसीबी बंद कर दी। हमने उनको लेटर लिख के अनुमति करी कि गौशाला गरीब है, गौशाला के हालात अभी ठीक नहीं है, जेसीबी दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे गांव में किससे पूछ के आपने गौशाला खोल दी। हम कहते हैं प्रशासन ने खोली है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे गाँव में क्यों खोली, मैं गाँव में गौशाला नहीं रहने दूंगा। तो हमारी ये मांग है कि भाई प्रशासन अपनी गौशाला स्वयं संभाले। हम परेशान हो चुके हैं।
ठेकेदार जो है वो पैसे हमसे मांगता है, वो कहता है मैंने आपके भी आप पे चारा डाला है। तो हम ये गौशाला का जो ज्ञापन है ये दे रहे हैं कि भाई हम आपकी गौशाला छोड़ रहे हैं, प्रशासन स्वयं संभाले। ये जो गाय के चारे व्यवस्था और ये गाय के लिए असली बात है कि प्रशासन संभाले, या ये क्योंकि अगर गौ सेवकों ने छोड़ दिया और वहाँ पे स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका। प्रशासन जिम्मेदार है, पहला तो काम है चारे की व्यवस्था होनी जरूरी है। आगे हो जाए गौ सेवक जितने भी है ना, गौ माता की जय। कट्टी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। भूखी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। भूखी गाय करे। जी, मैं प्रधान रोहित यादव, दारोडा गौशाला से। गौशाला में 3 महीने से चारे की पेमेंट की अदायगी नहीं हुई है, जिसमें सितंबर माह की अदायगी के लिए डीएमसी मैडम द्वारा आदेश दे दिए गए, लेकिन नफा प्रधान द्वारा उस पर साइन नहीं किए जा रहे। सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 लेटर उनके खिलाफ जारी कर दिए हैं। हमने भी लेटर दे दिए हैं कि अगर गाय मरती है तो आप जिम्मेवार हो। आज 3 दिन हो गए लेकिन वो साइन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे गाँव में गौशाला नहीं रहेगी। साथ ही आगे के लिए प्रशासन ने कोई भी आदेश नहीं दिए हैं कि ठेकेदार बिल कहाँ पर दे। सितंबर का मान लो वो आज साइन कर देता है, लेकिन आगे की पेमेंट कौन करेगा, इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। प्रशासन द्वारा ये गौशाला खोली गई, प्रशासन द्वारा यहाँ पे गाय भरी गई, लेकिन प्रशासन इसको सीरियस नहीं ले रहा है। नपा चेयरमैन लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान करते आ रहे हैं। वो फरवरी में चेयरमैन बने, चेयरमैन बनते उन्हें जेसीबी बंद कर दी जो गाय को मिट्टी देने आती थी। स्टाफ जो था, स्टाफ उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दिया। वहाँ पर दानी सज्जना की टीन शेड और कुछ निर्माण करते हैं तो वो निर्माण कार्यों पर उन्हें रोक लगा दी कि बिना मेरी अनुमति के यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। तो वो लगातार हमें परेशान कर रहे हैं। खुद कोई निर्माण करते नहीं है, गाय धूप में खड़ी दिखती है, हम प्रयास करते तो हमें मना किया जा रहा है। वो ये कहते हैं मेरे गांव में भाई गौशाला कैसे चला दिया आपने, मेरे गांव में गौशाला नहीं रहेगी, ये जमीन खाली कर दो, ये जमीन पे मेरे को चाहिए। तो दारोडा में एक गौशाला है 7 एकड़ में और 500 के लगभग वहाँ पर गोवंश है जो भी प्रशासन ने भरे। उसमें ये नहीं है कि वहाँ पर दूध की गाय है, वहाँ पर ज्यादातर ये नंदी है जो रोड पर एक्सीडेंट कर रहे थे, लोगों को खतरा था, इस वजह से इनको शिफ्ट करा गया। लेकिन हमारे को लगातार नपा प्रधान कंवर सिंह मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। तो हम ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए और गौशाला को बचाया जाए। नहीं, गौशाला तो प्रशासन ने खोली। साल पहले गौशाला खोली थी, रेवाड़ी में एक पत्रकार की मृत्यु हो गई थी उसके उपरांत, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पे चारे की व्यवस्था नहीं करा। प्रशासन ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट में प्रशासन ने साफ तौर पे लिख रखा है अगर दान में चारा नहीं आता है तो प्रशासन इसका चारा देगा, नगर पालिका दारोडा या रेवाड़ी देगी। लेकिन अभी तक कोई चारा नहीं दिया जा रहा है, हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। हम दर दर भटक रहे गौ माता के लिए। आज हम ये एग्रीमेंट कैंसिल करने आए कि भाई हम आपकी गौशाला छोड़ देते हैं, आप अपनी गौशाला स्वयं संभाले। हम डीएमसी मैडम से भी कल मिले, उन्होंने भी चेयरमैन को फोन करा, लेकिन चेयरमैन ने उनकी भी नहीं सुनी। मैडम ने आखिरी में कहा कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। 8 बार मैडम ने उनको फोन कराया हमारे आगे, लेकिन नपा प्रधान सिर्फ एक बात कहते हैं, भाई मैं साइन नहीं करूंगा। मैडम ने भी खूब कोशिश करी लेकिन वो साइन करने को तैयार नहीं है। इसमें सारी गलती जो है वो नपा प्रधान कंवर सिंह की है। सितंबर महीने की वो पेमेंट नहीं कर रहे और प्रशासन से हम मांग करते हैं सितंबर की पेमेंट कराई जाए और आगे की चारे की अदायगी के लिए आदेश जारी किए जाए और नपा चेयरमैन को सख्त निर्देश दिया जाए कि वो गौशाला को मानसिक रूप से परेशान न करें। वो लगातार अखबारों में गलत न्यूज़ देते हैं। उनने एक न्यूज़ दे रखी है कि भाई गौशाला वाले दारोडा की गाय नहीं लेते, जबकि वो खुद टेंडर नहीं करते हैं गाय पकड़ने का और आरोप हम पे लगाते हैं। वो कहते हैं फर्जीवाड़ा हो रहा है। 6 बार हमारा हिसाब चेक हो गया। अब एक कमेटी भी गठित कर दी गई है प्रशासन द्वारा कि इनका हिसाब चेक किया जाए। हिसाब हमारा 10 बार चेक करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गायों को एटलीस्ट चारा तो दिया जाए। गाय भूखी खड़ी है।